The current returns of the fund do not guarantee the future returns. Well, ये सब हमने सुना हुआ है, बट जब बात आती है म्यूचुअल फंड्स लेने की, हम क्या करते हैं? टॉप परफॉर्मिंग फंड ले लिया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया। वेल, क्या आप भी यही गलती करते हैं? मैंने मैक्सिमम लोग को जो म्यूचुअल फंड लेते हैं जिससे भी डिस्कस करता हूँ, इनका यही है कि जब मार्केट्स में कोई फंड आउट परफॉर्म करता है, दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन दोस म्यूचुअल फंड। दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर जहां पर हम सैलराइड पीपल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्पेशली द ईएलएसएस फंड, बिकॉज हमको टैक्स बचाना है। कोई जाके कंपल्शन में जाके इंश्योरेंस ले लेता है बिकॉज हमको टैक्स बचाना है। वेल, आज के वीडियो में मैं एक तरीका सिखाने वाला हूं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये आप थियरी कोई भी म्यूचुअल फंड में ले सकते हैं, बट बिकॉज दिस इज दैट ईयर ऑफ द टाइम, जैसे मैंने कहा, हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं टैक्स बचाने के लिए। तो आज मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ईएलएसएस को लेकर शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। वेल, बिफोर इन्वेस्टमेंट मैं बोलूंगा 15 टू 20 मिनट्स आप ये एनालिसिस को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे और बाद में आप इन्वेस्ट करें। ओके, तो आते हैं हम स्क्रीन पर। यहां पर आप देखोगे ना तो MF Zone डॉट डिफाइनेड सिक्योरिटीज, अगर आप डिफाइनेड सिक्योरिटीज के क्लाइंट हो, आप म्यूचुअल फंड फ्री में बाय कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, फ्री में, नो चार्जेस ऑन म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट। आपको क्या करना है? आप डिफाइनेड सिक्योरिटीज के लॉगिन में जाइए, आप म्यूचुअल फंड जोन में जाइए, वहां से आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। वेल, कमिंग ऑन टू दी हाउ टू आइडेंटिफाई द फंड्स। ओके, यहाँ पर आप होम पेज पे जाओगे हमारे डिफाइनेड सिक्योरिटी, तो आपको बहुत सारे ऐसे दिखेंगे, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जैसे ईएलएसएस, जो टैक्स बचाने के लिए जनरली होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप फंड, एंड वहां पर आपको बहुत सारा है। तो मैं आज एक एग्जांपल ले रहा हूँ ईएलएसएस का आपको समझाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्सप्लोर मोर करके आप देखोगे तो ईएलएसएस में मैं यहाँ पर एक्सप्लोर मोर करता हूँ, तो आपको टॉप में क्या आएगा? जो फंड मैक्सिमम रिटर्न्स दे रहा है वो आपको टॉप में आएगा। तो हम देखते हैं कॉन्ट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, 50% रिटर्न्स इन अ ईयर। वेल, आप ये देख के तो शॉक हो जाओगे, 50% रिटर्न में तो मुझे इन्वेस्ट करना ही चाहिए। बट स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने कहा था, करंट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड डू नॉट गारंटी द फ्यूचर रिटर्न्स। ओके, ये एक मार्केट रिलेटेड फंड्स होते हैं, तो मार्केट तेजी में है तो ये सब स्टॉक तेजी में रहेंगे, फंड आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, अब एक फंड लेता हूं कोई भी, जैसे बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड, जिसने 43% दिया है। तो फर्स्ट है 50%, उसके बाद सीधा है 43.84, नियरली 44%। ओके, तो मैं उस फंड पे जाता हूं। अब उसको आपको एनालिसिस कैसे करना है ये देखना है। ये एक ईएलएसएस नहीं, आप कोई भी म्यूचुअल फंड को आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चार्ट खुल गया। ओके, आप देखोगे तो यहाँ पर सिंस 2019 में 50 रुपीज का फंड का वैल्यू था, अब जाके हो गया है 143 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए फंड का एयूएम कितना है। पहले तो 1000 करोड़ एयूएम है। ओके, अगर आप दूसरे फंड पे जाओगे तो शायद आपको एयूएम ज्यादा मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर दूसरे एचडीएफसी जैसे ईएलएसएस फंड पे जाता हूँ, तो वहां पर आपको देखना है एयूएम 13,000 करोड़। तो 1000 करोड़ और 13,000 करोड़। ओके, अब आप ये सोचिए, किसी बंदे को 100 रुपए इन्वेस्ट करना है और किसी बंदे को 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। ओके, परसेंटेज डिप्लॉयमेंट के टाइम पे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, तो आपको ये देखना है कि एक मिड साइज फंड लीजिए, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ से 7,000, 8,000 करोड़ तक। ओके, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। ये फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस होता है, बिकॉज आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो मार्केट लिंक ही होता है, बिकॉज आपको 3 साल लॉक इन पीरियड होता है, आप 3 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंगली, अगर आपने समझ लो आज में 2024 में हो और 2020-21 में आपने कोई इन्वेस्ट किया है फंड में, ओके, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है ईएलएसएस फंड, मैं स्पेशली बोल रहा हूं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, 3 years down the line you can withdraw that money, try to shift to the other fund where you think there is an opportunity. ओके, अब आता हूं मैं, जैसे हमने कहा कि हम लोग बैंक ऑफ इंडिया जो सेकंड आउट परफॉर्मिंग फंड था, तो यहां पर मैं देखूंगा तो इस कंपनी ने, ओके, एसेट एलोकेशन कैसे किया। एसेट एलोकेशन मतलब क्या? लार्ज कैप में कितना है, ट्रेजरीज में कितना है, गवर्नमेंट में कितना है, कैश कितना है बुक्स पे उसके। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स है अराउंड 87%।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी जिसको हम बोलते हैं 6.8%, ट्रेजरी बिल 0.1%। तो ये एक थोड़ा सा आई वुड से एग्रेसिव फंड बोल सकते हो, बिकॉज इसके पास डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स बहुत है, 87% इक्विटी। अब इसने डिवाइड कैसे किया है, लार्ज कैप 50%, मिड कैप 21%, स्मॉल कैप 10%। ओके, तो ये मैं बोलूंगा मोस्टली इक्विटीज में भी इन्होंने बैलेंस रखा, बिकॉज यहाँ पर आपकी सेफ्टी की भी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया। ऐसा नहीं है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप, बट यहाँ पर आप देखोगे तो 31 मिड कैप प्लस स्मॉल कैप, 31 नियरली 31-32% इन्होंने मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इसीलिए ये फंड ने 43%। ओके, अब मैं जाता हूँ सेम एचडीएफसी पे जो हम देख रहे थे, असेट एलोकेशन में जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए लार्ज कैप में 82% लार्ज कैप में है, एंड मिड कैप में 6% और स्मॉल कैप में 2%। ओके, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया ने जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर जो अभी चल रहे हैं, उसके वजह से ये फंड ने आउट परफॉर्म किया। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ये जो फंड है कौन से सेक्टर में अलोकेट कर रहा है। अब इसमें देखोगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्ट इक्विटीज इज अराउंड 91%, बट मेजरली इट्स लार्ज कैप। इसीलिए एचडीएफसी ने प्रोबेबली बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी को आउट परफॉर्म किया है। नाउ ये जरूरी नहीं है कि 87 91 82% है, और कंपेयर टू वहां पर आप देखोगे तो 32-33% हमने देखा जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, कंपेयर टू यहाँ सिर्फ 10% है। अब ये आप सोचिए जो 13,000 करोड़ और 1,000 करोड़ है इन्वेस्टमेंट्स इनटू द मिड कैप एंड स्मॉल कैप आल्सो वेरीज। अगर आप वेरी वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप स्मॉल साइज फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हो। लुकिंग एट द स्ट्रक्चर आपको लगता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में तो वो वेरी एग्रेसिव फंड हो जाता है। यहाँ पर एचडीएफसी ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है लार्ज कैप में ज्यादा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो रिटर्न्स आ रहा है वो कम है, बिकॉज मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने इस फेज जो लास्ट 1-1.5 साल 2 साल का फेज है उसमें बहुत आउट परफॉर्मेंस किया है, निफ्टी को बीट किया है परफॉर्मेंस में, इसीलिए आपको वो फंड में जाना है। तो आपको ये देखना है कि आप एग्रेसिव हो, आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल एग्रेसिव है, मॉडरेट है, या कंजर्वेटिव। अगर आप कंजर्वेटिव हो, टैक्स सेविंग करना चाह रहे हो, आप ये फंड लीजिए जिसमें लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। ओके, ये एक सेकंड स्टेप आ गया मेरा। अब थर्ड स्टेप आता है, मैं पोर्टफोलियो पे जाता हूं। ओके, अब यहां पर आप देखोगे तो एचडीएफसी का पोर्टफोलियो लार्ज कैप में 9.56% आईसीआईसीआई में इन्वेस्टेड है, एचडीएफसी बैंक में 9.3% इन्वेस्टेड है। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 5% है। अब यहां पर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे हमारे वेबसाइट पे, यहां पर हमने पूरे डिटेल्ड में नंबर ऑफ शेयर्स 46, यहां पर आप देखो नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्टेड कितना है 46। इसमें से आप यहां पर वेट्स के साथ हमने दिया है आईसीआईसीआई बैंक 9.14, एचडीएफसी बैंक 9.53, ओके, कैश रखा है बुक ने 7.25, एचसीएल टेक, एचएल, यहां पर सारे स्टॉक्स की लिस्ट है विथ वेट्स। थर्ड स्टेप जो आपने जो लिस्ट अलोकेशन के बाद स्टॉक लिस्ट निकाली, अब आपका सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। ये जो स्टॉक्स निकाली इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी स्टॉक टू स्टॉक परफॉर्मेंस जाके रिव्यू करने के लिए। आपको लगता है कि ये जो 9% आईसीआईसीआई बैंक में आपको लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में मुझे तेजी नहीं लग रही है, 9% वेट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। एचडीएफसी बैंक में आपको लग रही तेजी नहीं लग रही, विच इज अगेन 9%, तो 18% जो अगर मैं देखूंगा और 5% विच इज अराउंड एचसीएल टेक, तो 22-23% और 24% के आसपास ये फंड ने ये तीन कंपनीज में डाला। अगर आपको लगता है कि ये तीन कंपनी नेक्स्ट 5 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स में आप आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी या रिटर्न्स नहीं दे पाएगी, आपको ये फंड सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं अगेन एग्जांपल पे आता हूं बैंक ऑफ इंडिया के। अब मैं जाता हूं पोर्टफोलियो पे। ओके, यहां पर आप देखिए, यहां पर एसबीआई बैंक है विच इज अराउंड 4.5%, कैनरा बैंक 4%, एचडीएफसी बैंक 3.7%। इन्होंने 79 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। ओके, अब देयर कैन बी अ डिबेटेबल टॉपिक, ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करना या कम कंपनी में इन्वेस्ट करना, दिस इज अगेन अ डिबेटेबल टॉपिक। बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कम कंपनी में इन्वेस्ट करना, बहुत सारे प्रीफर करते हैं ज्यादा कंपनी में। अब दोनों के एडवांटेजेस है, दोनों के डिसएडवांटेजेस है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी ने फंड ने ज्यादा कंपनी में किया है तो उसको लगता है कि मैं ज्यादा में स्प्रेड करूंगा, देयर कैन बी अ 2-3 कंपनीज व्हिच कैन गो मल्टी बैगर, तो मेरे रिटर्न्स पूरे चेंज हो जाएंगे। कोई फंड है जिसने 46, जैसे मैंने बताया 46 से 76 इज अ बिग डिफरेंस इनटू द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब स्टॉक की कंपनीज में। तो एचडीएफसी को शायद ऐसा लगता होगा कि मेरे ये जो वेट्स है उसमें मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव रिटर्न्स आना चाहिए, और इन्वेस्टर्स को, जो मेरे इन्वेस्टर्स है उनको कंजर्वेटिव रिटर्न्स भी एक्सेप्टेबल है। तो आपको ये जो स्टेप है वो आपको थोड़ा सा
ध्यान से देखना है कि ये इन्वेस्ट मेरे को करना चाहिए या नहीं। ओके, तो ये 2-3 स्टेप्स है, ये आपको सिर्फ आधे घंटे का काम है, मैं बोलूंगा 15-20 मिनट्स। एक बार आपको हैबिट लग गई इन्वेस्टमेंट्स की, इस तरह से एनालिसिस म्यूचुअल फंड की, आपको ये स्टेप बहुत सिंपल हो गए। अब 4 स्टेप पे आता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा की फीचर है आपको सर्विस देने के लिए। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप जोन के जैसे डिफाइंड सिक्योरिटीज के यूजर हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका चार्ट प्लॉट करना है। ओके, तो चार्ट प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड जोन में जाना है। मैंने यहाँ पर आपकी स्क्रीन के लिए बैंक ऑफ इंडिया का जो म्यूचुअल फंड का था। ओके, अगर आपको पॉइंट एंड फिगर चार्ट समझता है, पॉइंट एंड फिगर यूज कीजिए, आपको बार चार्ट समझता है, बार चार्ट यूज कीजिए। एंड मैं इसमें सजेस्ट करूंगा आप इसको क्वार्टरली बेसिस रखिए या एटलीस्ट मंथली बेसिस, आप उसके नीचे नहीं जाना। ओके, अगर आप ज्यादा का ज्यादा डेटा लेते हो, अगर आपको चार्ट्स पैटर्न समझती है, ओके, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये चार्ट पैटर्न आप यूज कीजिए। ओके, यहाँ पर आप देखिए कंपनी ने कंसोलिडेशन किया, चार्ट प्राइसेस ने जैसे ये स्टॉक का प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड के प्राइसेस अपसाइड और डाउन साइड होते हैं। तो आपको लगता है कि ये स्टॉक में ट्रेंड है, आप एनालिसिस कोई भी तरह के एनालिसिस कर सकते हो। हमारे पास इसमें एन नंबर ऑफ फंड, जितने भी फंड है सबके अवेलेबल चार्ट्स हिस्ट्री है। आप कैंडलस्टिक ले लो, पॉइंट एंड फिगर, रेंगो, कागी, वॉट एवर यू वॉन्ट, लाइन चार्ट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर स्टडीज यू वॉन्ट टू डू, हमारे पास डिफाइंड सिक्योरिटीज में सब अवेलेबल है ये म्यूचुअल फंड में। तो आप ये 4 स्टेप फॉलो करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट फंड का साइज देखना है, सेकंड एसेट एलोकेशन देखना है। तो अगर आपको उसमें समझ जाएगा कि फंड एग्रेसिव है, डिफेंसिव है, कंजर्वेटिव है, डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल, ये आपको करना चाहिए। थर्ड, आपको क्या करना है, कौन से कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया है। फोर्थ ये है कि आपको उस कंपनी के थोड़े से जाके रिव्यू करना चाहिए, आपके एनालिसिस करनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज क्या होता है ना, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो अभी जैसे मैंने बोला एचआईसीआई और एचडीएफसी ने अंडर परफॉर्म किया नेक्स्ट 3 इयर्स से प्रोबेबली 5% रिटर्न दे, तो आपके फंड पे वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये आपको बहुत देखना है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल एग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है, इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। और फिफ्थ है, आप थोड़ा सा उसके चार्ट्स पे जाके देख लीजिए फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, फंड में क्या हो रहा है। इसी तरह से आप स्टॉक लिस्ट भी देख सकते हो। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव फीचर हमारे ट्रेड पॉइंट और या जोन में अवेलेबल है आपके लिए, ये आपको करना है। नॉट ओनली म्यूचुअल फंड, अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो ये भी फीचर आपको ईटीएफ में अवेलेबल है चार्ट्स का। तो मैं सोचूंगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, टैक्स सेवर फंड आप देख रहे हो, डेफिनेटली डू दिस रिसर्च डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल, डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो। नॉट ओनली ये रिसर्च, आप कोई भी म्यूचुअल फंड में लीजिए, ये सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए। एंड डेफिनेटली मैं बोलूंगा जो अभी तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड आई गेस 99% पीपल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, वो क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त ने बोला ये इन्वेस्ट कर लो, मैंने कर लिया। ओके, मैंने ये देखा कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म, ये म्यूचुअल फंड अच्छा परसेंटेज रिटर्न दे रहा है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। आई गेस दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड्स। ओके, बिकॉज ऐसा होता है ना, बहुत बार मिड कैप चल गई, और सेक्टोरल फंड में तो बहुत ऐसा होता है कि अगर कोई सेक्टर चल जाता है तो वो म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म कर रहा है, तो आप जाके क्या उसमें इन्वेस्ट करोगे? नहीं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, ये 5 सिंपल स्टेप्स आप देख लीजिए, एंड आई एम डैम श्योर ये 1-2 बार एक्सरसाइज करने के बाद आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। द वे यू लुक एट द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स विल बी डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर यू। सो आई गेस मैं सजेस्ट करूंगा ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो इसको ईआरएसएस फंड में इन्वेस्ट करना है, टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वो इस सिंपल स्टेप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल आपको क्या करना है, mfzone.definedsecurity.com में जाना है, वहां पर हमारे सारे के सारे आप इसी तरह से एनालिसिस कर सकते हो। इन केस अगर आपको अच्छा लगता है तो थम्स अप दीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट आर योर विजन म्यूचुअल फंड एनालिसिस द वे आई हैव शोन यू। साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश भाटिया।